जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी लैब में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया बेहतरीन का बेहतरीन। मतलब है कि आज हम लोग थंबनेल पर देख करके आ रहे होंगे, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और उसका बेहतरीन सेशन। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत बार दिक्कत क्रिएट कर देते हैं जैसे एग्जाम में यार दिक्कत होती है। क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि आगे यार कह क्या रहा। अच्छा, कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाता है तो उनको लगता है कि यार ये शॉर्ट वे में कैसे लगेगा। तो आज हम लोग बिल्कुल उसका इजीएस्ट वे में एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिक्कत करते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एकदम बढ़िया से तैयार हो जाइएगा और भयंकर तरीके से भैया शेयर कर दीजिएगा, तभी यार मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा देते हैं और आपके लिए मैं लगाऊंगा भैया समय, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम वाली हैबिट पड़ जाए। तो मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड, और इस 15 सेकंड के अंदर आपको करना क्या होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, लीजिए 15 सेकंड है आपके पास, बिल्कुल सही से देख करके तब लगाइएगा। क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, मैं समझिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन आज लाया हूं ना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा कि यार एक वस्तु है, उस पर 5% का जब उसको बेच दिया जाता है तो प्रॉफिट होता है। अच्छा ठीक है, श्रीमान जो यक्ष महोदय थे उनको 5% हानि पर क्या हुआ, बेच देने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलता है। कहा कि भैया ऐसा है कि जब प्रॉफिट में बेचते हैं तो 5% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, फिर मूड आया कि यार ऐसा है, चलो इसको घाटे बेच दें। भाई बहुत एंटीक आदमी है, घाटे पे बेच रहा है। अच्छा कैसे, 5% के हानि पर ही जो बेच दे रहा है। अच्छा, तब पता चल रहा है कि यार 150 रुपए का क्या हो रहा है, अधिक मिलता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार बताओ तो यक्ष ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी होगी। आपका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखो क्या है, कह रहा कि यार एक बार तो प्रॉफिट होता है और दूसरी बार क्या होता है, लॉस होता है। मतलब कुल मिलाकर के इनका अगर डिफरेंस की बात करूं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 10%। अब आप कहोगे कि अरे सर ये कैसे, थोड़ा सा और अच्छे से। तो देखो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि यार देखो ये है मेन इनिशियल पॉइंट, ये है सपोज दैट ये है मेन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अगर मान लो हमने कहा इसको, करा कि यार 5% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब है कि 5% का प्रॉफिट। दूसरे कंडीशन में घाटा 5% का लॉस। ये ऐसा नहीं कि सेम हो, 20, 10 ऐसा भी हो सकता है, इरेगुलर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 10% का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं कह दूं इसका डिफरेंस निकालो तो आप कहोगे सर 5 यहाँ, मतलब यहां से और यहां तक में सर 10% का डिफरेंस आ रहा। और ये 10% इक्वल टू है क्या, 150। तो 1% बराबर होगा 15 और 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मतलब है कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगर आपने बी लगाया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और समय भी आपके सामने है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समय के अनुसार ही आपको करना है। ऐसा ना हो कि समय चल रहा कुछ और है और लगा कुछ और रहे हो, कह रहे हो सर 5 सेकंड और टाइम दे दो। तो भैया टाइम तो भाई और नहीं मिलने वाला है, आपको समय के अनुरूप ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने चीज़ों को समझाया है। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक कमीज है और उसको 5% के 15% के क्या 15% और 17% के लाभ पर बेचने पर क्या होता है, विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपए का हो जाता है। करा ऐसा है कि एक बार प्रॉफिट होता है 15% पे बेच देता है। अच्छा दोबारा क्या करता है, वो 17% पे उसी वस्तु को 17, समझना क्वेश्चन क्या करा, एक बार तो वो 15% पर उसी वस्तु को बेचता है और दूसरी बार फिर से उसी वस्तु को वो 17% पर बेचता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2%। क्लियर। और फिर कह रहा कि जब ये ऐसा करता है ना तो वो विक्रय मूल्य पे 3 रुपए का क्या होता है, अंतर प्राप्त करता है। मतलब है कि 2% यहां पे अंतर, 2% बराबर 3, तो 1% अपान 3/2 हो जाएगा। और फिर 100% की अगर मैं बात करूं तो 3/2 इंटू 100 हो जाएगा। ये ऐसे कैंसिल और 3 पंचे 15, 150 होगा। आप भी कह रहे होगे सर एकदम खेल गए सर हैं, मतलब
अब आप चाहते हो इससे भी छोटा, तो भैया मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इससे अगर छोटे की उम्मीद रख रहे हो तो समझ लो फिर गड़बड़ है कहीं, फिर आप में गड़बड़ हो रहा है कुछ। तो भैया प्रैक्टिस ऐसे ही करो तभी होगा। क्वेश्चन देखो कि खिलौना 16% प्रॉफिट, 10 रुपए अगर ज्यादा में बेचता तो 20% का हो जाता प्रॉफिट। अब उससे कह रहा कि ऐसा है तो फिर कॉस्ट प्राइस बता दो, लागत मूल्य बता दो। अब भाई हमें सबसे पहले बताया गया कि 16% का प्रॉफिट पे, चलो भाई 16%, यहां पे 16% का प्रॉफिट था। अब करा जब ये 10 रुपए अधिक में बेचता है, क्या करा 10 रुपए भाई अधिक में जब बेचता है ना, तो क्या होता है 20% का प्रॉफिट हो जाता है। अब यहां पे पूरा आपको खेल समझ आ रहा होगा कि यार 16 से 20 होने पर 4% का डिफरेंस आता है। कितने परसेंट का? 4% का डिफरेंस आता है। और ये 4% इज इक्वल टू है 10 रुपए, तो 1% बराबर क्या होगा 10/4। अब आप समझ गए होंगे कि यार तब तो 100% बराबर गुरुजी होगा 10 और अपान का ये 4 इंटू क्या हो जाएगा सर 100, और ये होगा 25, 25 का 10 से हो जाएगा सर 250 आंसर हो जाएगा। और 250 बोले तो डी ऑप्शन बिल्कुल सर सही हो जाएगा। यार देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। आपको लगता है कि यार नहीं, क्वेश्चन जब इस प्रकार का आता है तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, छोड़ देना चाहिए। यार देखो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, तो इसको आप जब आप समझेंगे ना तब आप पता चलेगा हाँ यार ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या फिर क्वेश्चन समझना, कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर 19% हानि और 17% का लाभ हो जाता है। कह रहा यार अगर एक वस्तु है, अगर उसको हम बेचते हैं तो 19% का घाटा होता है, लेकिन मूड ऐसा हुआ, जुगाड़ ऐसा बन गया कि उसको फायदे में बेच दिया। कितने? 17% के। जब 19 घाटे में था और अब 17% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? अब कुछ लोग फिर कह रहे होंगे कि सर ये डिफरेंस आप कर रहे हैं, सर ये डिफरेंस क्या है? यार अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो ये है आपका कॉस्ट प्राइस, घाटे में था 19%, प्रॉफिट में है 16%, मतलब यहां से यहां हम कहते हैं इनके बीच का ऐसे डिफरेंस बताओ तो क्या जुड़ेगा या घटेगा? कुछ लोग कह रहे होंगे ना कि सर 17 और ये 2% होना चाहिए था, आप कैसे घटा दिए सर? तो एक प्रॉफिट एक लॉस है, ये चीज आपको देखना होगा अच्छे से, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या कह रहा तो भाई कॉस्ट प्राइस बताओ। अच्छा मैं आपसे कह दूं कि यार किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि सर ऐसा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा, तब ये 36% इज इक्वल टू 162, सर 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 162 और अपान का 36, सर 100% होगा कॉस्ट प्राइस। अब ये नहीं कि यहीं पे एकदम काट वाट के एकदम दुरुस्त कर दो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। कैसे? सिंपल, 18 का 18 दूना 36, 18 से 18 नवा, फिर 2 से 50। सिंपल मतलब आपको करना है, ये नहीं कि इधर उधर सर हम बहुत बड़ा वाले हैं और हम डिवाइड कर देंगे पहले ही, हमारा कैलकुलेशन फास्ट है। भाई क्यों इतना करना, जब सिंपल तरीका आपके पास है। ये इतना लिख दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अन्यथा माइंड में ओरली कर सकते हो आप, पता है ओरल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। कहोगे कि सर 30% का सर फायदा हो रहा है और यदि 80 रुपए का कम पे बेचते सर घाटा हो जाता 10% का, सर कॉस्टिंग प्राइस बतानी है सर, सिंपल हो जाएगा सर, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और कैसे होगा अब ये भी जानना पड़ेगा, कैसे होगा? तो भाई 30% का प्रॉफिट है तो लो प्लस का 30% प्रॉफिट, और फिर कह रहा कि 10% का घाटा हो जाता है, लेकिन कब होता है भाई? जब ये 80 रुपए कम पे बेचता है। क्या 80 रुपए कम पे बेचता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या है 40%। भाई सिंपल सी बात है कि 30% के फायदे पर वो बेच रहा था, लेकिन अब उसका मूड बदल गया, वो 80 रुपए कम पे बेच दिया, कहा जाने दो भाई। तो उसको क्या हो गया कि जब देखा तो वो कह रहा यार ये तो 10% का लॉस हो गया। तो
इसका मतलब हुआ कि अगर हम 30 प्रॉफिट से 10% लॉस पे जाएंगे तो 40% का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच। और ये तब होता है जब वो 80 रुपए क्या कर देता है, कम पे बेच देता है। मतलब है 1% बराबर हो जाएगा 2 और 100% इक्वल टू हो जाएगा 200, क्योंकि आपसे कह रहा है कि केवल और केवल क्या बताना है आपको, केवल और केवल आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। मुझे उम्मीद है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे होंगे। मैं चाहूँगा एक बार 5 क्वेश्चंस हो गया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इसमें 5 में, और क्या आप सही तरीके से समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्वेश्चन आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है? देखो, चीजों को समझना पड़ेगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% के फायदे पर बेचते हैं। बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपए अधिक हो जाता है। उसे 8% की हानि पर बेचने से मिलती है। डिफरेंस समझ रहे हो ना? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या कह रहा जब 8% के लाभ पर बेचने और 8% घाटे पर बेचने से 28% अधिक मिलता है। 8% फायदा और 8% घाटा, ये तब होता है जब 16% इसका डिफरेंस हो जाता है। 8 और 8 16। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर एक बार प्रॉफिट होगा एक बार सर लॉस हो रहा है तो 0 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, बेचने पर उसको 8% पहले फायदा था। अगर एक और वे में समझो तो देखो 108 फायदा और जब घाटे में तो 92% हो जाता है, तब भी डिफरेंस कितना होगा? वही 16%। तो मतलब किसी भी एंगल से आप समझेंगे ना तो वही चीज आएगा। और 16% बराबर 28, तो 1% बराबर सिंपल आपको दिख रहा होगा कि यार 16/28 होगा। और 100% इज इक्वल टू 28/16 इंटू कितना 100 हो जाएगा। और 4 से 4 4 जा 16, 4 से ये 25 हो जाएगा, फिर ये 4 से ये 7 और फिर कहोगे सर 175 हो जाएगा अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और जैसे ही ये आया ना तो आप खुश हो गए, सर अब तो सी हो जाएगा, मामला बन गया है सर, सी के अलावा कुछ हो नहीं सकता है सर, सी ही लगा दीजिएगा टिक, क्योंकि सी से बेहतर कुछ दिख नहीं रहा है। तो भैया देखो आपको प्रैक्टिस, मैं इसीलिए मतलब एक एक क्वेश्चन का ऐसा प्रैक्टिस लाया हूं ना कि आपके दिमाग एकदम मतलब अंदर हो जाएगा। कहोगे सर अब इस तरीके का क्वेश्चन कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे, इसीलिए इतना प्रैक्टिस कर दिया हूं ताकि आप ये ना कह पाए कि सर नहीं अभी भी डाउट है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के हानि पर बेची और यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया, मतलब है उसका सेलिंग प्राइस, तो 5% का फायदा मिलता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्या करेंगे कि यार 20% का घाटा हो रहा था, लॉस, और करा विक्रय मूल्य 100% बढ़ा दिया गया, 100 रुपए बढ़ा दिया गया, तो 5% उसे 5% का फायदा मिल जाता है, मतलब है कि 5%। यहां पर डिफरेंस कितने का? 25%। और है कितना ये डिफरेंस? ये डिफरेंस कब आता है? जब कोई व्यक्ति को 20% घाटे की बजाय उसको 5% का प्रॉफिट हो जाता है, तो ये 100 रुपए अधिक करने पर होता है ये एक्टिविटी। तो 1% इज इक्वल टू 4 और फिर 100% बराबर 400 हो जाएगा। आप करोगे सर एकदम बस एकदम सब अब आ जाए बस। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को करके और बताओ कि क्या आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे चाहिए 15 सेकेंड आपके पास टाइम है, कम ऑन फास्ट, कुछ भी नहीं है। एन आइटम वॉज सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 16%. इफ इट वर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 200, more than the profit would have been 20%. कर जब यार ऐसा है कि जब 16% का फायदा हो रहा था, हमने वस्तु को 200 इंक्रीज कर दिया,
जैसे ही 200 मैंने अधिक कर दिया ना, प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट 20% में बदल गया। वो प्रॉफिट क्या हो गया भाई, 20% में वो प्रॉफिट चेंज हो गया। मतलब ये है कि 16 और 20 मतलब हुआ यहाँ पे 4% इज इक्वल टू 200, तो 1% इज इक्वल टू 50, तो 100% इज इक्वल टू 5000 आपका आंसर हो जाएगा। आप कह रहे होगे सर कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर, 5000 तो आंसर में मिल रहा था, आप लोगों का भी आंसर आया भी होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अब हमने तो आपको सिखा दिया ना, अब क्वेश्चन चाहे लंबा हो और या चाहे छोटा हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, लग जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट है डिवाइड, उसको समझना होगा। जैसे इसने कहा फ्रूट सेलर अर्न 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मैंगोज एट फिक्स्ड प्राइस। चलो भाई फिक्स्ड प्राइस पे उसने बेचा कुछ, तो उसको फायदा हो गया, और कितने परसेंट का फायदा हुआ, 20%। इफ ही सेल्स द सेम मैंगोज बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ 1 रुपीज पर मैंगो, देन हिज प्रॉफिट कैन बी 40% अकॉर्डिंगली। कह रहा यार ऐसा है कि जब उसने 1 रुपए क्या कर दिया, 1 रुपए में क्या कर दिया, 1 रुपए कीमत उसने अप कर दिया, इंक्रीजिंग 1 रुपीज प्राइस में, तो उसको फायदा होने लगा कितने का, अब 40% का। अच्छा एक बात बताओ, 20% का फायदा हो रहा था, संतुष्टि नहीं थी, उसने ये सोचा कि यार ऐसा है जब 20% का फायदा हो रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा और फायदा कमाया जाए, भाई सब लोग फायदा कमाते हैं, तो इसने कर दिया 40%। अच्छा ये 20 से 40 की जर्नी ही ये पाने के लिए उसने 20% इंक्रीज किया, लेकिन वस्तु जो थी, जो मैंगो था, वो 1 रुपया उसका दाम बढ़ गया, मतलब 20% बराबर 1। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 100% बनाना है तो 20 पंचे का 100, तो 1 रुपए को भी भाई दोनों में सेम मल्टीप्लाई होता है, तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग की अगर बात करेंगे तो 5%। क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन में कह रहा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, आम का विक्रय मूल्य फाइंड करना है, यहाँ पे ये तो कॉस्टिंग आई थी 100%, विक्रय मूल्य मतलब फर्स्ट कंडीशन पे 120 पे बिकेगी। एक सेकंड इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कहा, क्वेश्चन ने थोड़ा सा रुख बदला है, यहाँ पे उसने कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस मतलब है कि विक्रय मूल्य की बात कर दिया। अब पहली कंडीशन में 20% प्रॉफिट, मतलब 20 को 20% प्रॉफिट के लिए 120 करना पड़ेगा, 100% अपना कॉस्ट प्राइस, तो 20% इंक्रीज मतलब 120, तो 6 से, तो यहाँ पर भी 6 से होगा, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6। क्लियर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ पे बी दिया है, बी नहीं होगा भाई, इसको ए कर लेना, क्योंकि 6% होना चाहिए, वो 6 रुपीज़ होना चाहिए। चलिए, नहीं बाद में कहो सर वो बी ऑप्शन में था, कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस, बीच में ऐसे ही क्वेश्चन देता है यार। हम प्रैक्टिस किए होते हैं, कॉस्ट प्राइस का आ जाता है सेलिंग प्राइस, और एग्जाम में हम गलत करके आते हैं, लेकिन एकदम सीना चौड़ा करके बाहर निकलते हैं। भाई अपना तो सही है, गलत नहीं है बिल्कुल, लेकिन बाद में क्या होता है पता है, बाद में मामला एकदम गड़बड़ हो जाता है। जब रिजल्ट आता है यार हमने तो सही लगाया था यार, एग्जामिनर कुछ गड़बड़ कर रहा। अच्छा जब पूरा डिस्क्राइब करके वो बताया होता है ना, तो उसको जब देखा जाता है तो ओ यार ये था पूछा, हम तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर बोलेंगे हम क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए, गड़बड़ नहीं होता। तो वो गड़बड़ी के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर, और एक एक क्वेश्चन में कम से कम 5-5 7-7 एक टाइप के क्वेश्चन 7-7 8-8 प्रैक्टिस करो, तभी होगा, मजा आएगा। 15 रुपए करो कि 15 रुपए गेन होता है, लेकिन कब, जब सेलिंग एंड आर्टिकल 5% प्रॉफिट रेदर देन 5% लॉस। जब एक व्यक्ति 5% के प्रॉफिट की बजाय 5% घाटे पर बेचता है, तो ये हो जाता है 15 रुपए डिफरेंस में अधिक प्राप्त करता है। इसका मतलब समझ रहा हूं ना, बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूं कि एक पे प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस, मतलब दोनों का ये जुड़ जाता है, वही वस्तु होती है सेम, तो 10% इज इक्वल टू इतना, तो 10 को 100 पूछ रहा,
क्रय मूल्य, ये ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब परचेजिंग प्राइस मतलब वो कॉस्ट कितना किया, तो ये 100 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा, और फिर इसको 100 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 150। मतलब है ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब बोलो, मामला बन गया? कहीं प्रॉब्लम? अब आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर, बस एकदम मजा आ रहा है सर। तो यही तो यार, समझना यही है, यही प्रैक्टिस होती है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। अब बताओ कैसे, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन को देखोगे ना तो अब अंदर से आएगा, हाँ यार क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए, तभी आएगा मजा। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा कि यार अगर ऐसा है कि मिस्टर राव साहब हैं और वो 20% लॉस पर कोई एक कार बेच देते हैं, और कार को बेचते कितने पर है, 64,000 में, 64,000 में बेच देते हैं। अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। वो कह रहा कि अच्छा ये ठीक है, मामला ठीक है, घाटे बेच रहा है या फायदा बेच रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस बताओ क्या करोगे। सर 20% का घाटा हो रहा है सर, इसको माइनस का 1/5 लिख देंगे। कुछ लोग कहते हैं भड़क गए होंगे, भड़को ना भाई, मन में आ रहा होगा क्या लिख दिया सर, ये 1/5 कहाँ से आया सर, अभी तो कुछ दूसरा चल रहा था मामला। अरे भाई वही तो बताऊंगा ना, 20% को लिख सकते हैं 20/100 और इसको 1 और इसको 5, तो भैया यही हो जाएगा। ये नीचे जो 5 आता है ना, इसको कहते हैं ओरिजिनल प्राइस, या इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसको कहते हैं मेन प्राइस, समझ लो मार्केट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ओरिजिनल वही है। अब आता है मामला सेलिंग प्राइस पे। बेचा उसने घाटे पर, मतलब माइनस, 5 वाले को 1 पे घाटे पे बेच दिया, मतलब सिंपल सी बात है 4 पे बेचेगा। 5 में 1 घाटा मतलब 4, और 4 बराबर होगा कितना, 64,000, तो 1 बराबर होगा 16,000, और 5 क्योंकि लागत मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना, 16 पंचे 80 आपका 1000, मतलब 80,000 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, समझ लो। इसलिए आप अच्छे से इसको इत्मीनान से लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आएगा मजा। इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। एक बार इस क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन को देखने के बाद लगाने का प्रयास करना कि कैसे होगा। चलो भाई एक बार कोशिश करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा समय दूंगा कि आप अच्छे से इसको लगाइए, ताकि समझ आए कि क्या है। चलो भाई बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, 1035 रुपए में बेचने पर जब उसको सेल कर देता है तो 8% का क्या होता है, लॉस होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार 8% का वो हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 8% को आप लिखोगे 2/25। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है। अब लॉस पे मतलब 25 ओरिजिनल होगा कॉस्ट, और लॉस पे बेच रहा मतलब 23 पर वस्तु को सेल कर रहा है। अच्छा 23 पर अगर इसको सेल कर रहा है ना, तो होगा क्या पता है, 23 इक्वल टू क्या दिया गया है कि यार सेल करता है घाटे पर, लेकिन 1035 पर, मतलब 1035 पर, तो 1 इज इक्वल टू होगा क्या, 23 का 4 बार हो जाएगा, 3 चौक 12 92, और फिर कितना बचेगा 11, और हो जाएगा 5 बार, 45 का 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 पंचे 125, 12 और 25 चौका 100, और 12 112, मतलब 1125। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो ये चीज आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजों को समझ लो, अच्छे से करने का प्रयास कर लो, अन्यथा फिर बाद में कहोगे कि सर आप पढ़ाए थे लेकिन हम गलत कराए, तो दुख होता है थोड़ा सा। है ना? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक चैन
अ चैन वो सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30%, और अब देखो 30% का फायदा मिल रहा है लेकिन 286 मतलब 286 पे बेच रहा है। 30% का फायदा मिल रहा है बेचारे को और वस्तु को बेच दिया। 30% फायदा मतलब 3/10 और फायदा मतलब ये 13 को 286, 13 दूना 26 दूना 26 और ये हो जाएगा क्या रेट, कितना, 220। अब आपको लग रहा होगा कि सर बस एकदम बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो भाई यही क्वेश्चन ही आता है और ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ये जितना भी है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ का, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर प्रीवियस में तो सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने प्रैक्टिस किया है इन तरीके के क्वेश्चन का तो समझ लो यार इसी तरीके का होता है। अ गेन ऑफ 5% गेन प्राप्त करता है और उसको किसको, वस्तु को, आइटम को बेच देता है 21,000 में, 21,000 में। अब कह रहा कि हाउ मच रुपीज, अगर उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 15% का फायदा हो। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से लगाते हैं, एक तो रेशियोज मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। आइए हम लोग एक डायरेक्ट मेथड समझते हैं। कह भाई फायदा होता है 5%, मतलब अगर कोई भी, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो यार अपने आप का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। और अगर 5 रुपए फायदा मिल रहा है तो वो 105 में होगा। अब 105% इज इक्वल टू होगा क्या, 21,000। तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 200। क्लियर। अब उसने कहा कि अगर 15% प्रॉफिट पर उसको बेचता मैं तो कितने पर बिकता वो, तो 115% इज इक्वल टू हो जाएगा 115 और इंटू 200, 0 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 1 जा का 2, 23,000 मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको देखो। ये है 15 सेकेंड पूरा टाइम आपको दूंगा, इस 15 सेकेंड के अंदर आपको लगाना है। आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाइए, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िए तब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो कह क्या रहा है, क्वेश्चन को देखो कह क्या रहा है। कह रहा देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, सेलिंग द आइटम एंड पर्सन 180 रुपीज। 10% का क्या होता है, लॉस होता है, और बेचता कितने पर, 180 पे आफ्टर लॉस। अब कह रहा कि अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पर बेचता तो कितने पर उसको सेल करना होता। अब आप बताओ कि अगर किसी को 10% का लॉस, मतलब है कि वो 90% पे बेचेगा और 90% इज इक्वल टू 180, मतलब साफ है 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 2। अब 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब उसको फायदा दिख रहा है भाई 10% का, वो भी मतलब है 110%। दिमाग में ये भी आएगा कि सर 110% कैसे होता है। भाई अपने आप का 100% होता ना कोई भी चीज़, ये एकदम बेसिक सी चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम पास होना चाहते हैं। अन्यथा फिर बाद में यही कहेंगे सर आपने तो पढ़ा दिया था और हम वहाँ पे गए एग्ज़ाम में और फ्लॉप हो गए सर, गड़बड़ हो गया सर, हम गलत कर दिए सर। तो वो चीज़ें ना आए इसलिए आप बढ़िया से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। हाँ ऑप्शन कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आना चाहिए, बस कोई इशू नहीं है इसका। सिर्फ इसको देखिए कि बाई सेलिंग एन आइटम फॉर आरएस 170 रुपीज़। क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो कि अगर एक वस्तु को हम 170 रुपये में जब बेचते हैं तो लॉस हो जाता है कितने का, 15% का लॉस हो जाता है। उसको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु का, उस आर्टिकल्स को कितना रुपया कॉस्टिंग पर रखें कि उसमें फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 15%
लॉस का मतलब क्या होता है आप बताइए। आप कहेंगे सर 15% लॉस मतलब आर्टिकल्स को सर 85% पे बेचेंगे सर। 85 मतलब 170 आर्टिकल्स बेचा जा रहा है। अब 1% इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो भैया अब फायदा कमाना है 120% पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आप भी कहोगे कि सर बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया सर 20% प्रॉफिट अच्छा है सर 20% कर दीजिए। ये प्रोसेस समझ आ रहा है, ये चीजें समझ आ रही कि आप सेकंडों में कर पा रहे हैं। पता है ना यार, किसी भी चीज को करने के लिए ना थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, वो भी खुद का। आपको बड़ा दिख रहा है ये क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, आप समझिए चीजों को, नॉर्मल लीजिए, अपने लैंग्वेज में समझिए। एक क्वेश्चन में दिक्कत होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 4 में होगी, यार पूरे में तो नहीं होगी ना। कभी तो सक्सेस मिलेगी ना कि समस्या ही खत्म जड़ से। राम सोल्ड अ काऊ 136 रुपीज एट एंड लॉस्ट 15%। फिर से घाटा हो गया 15% का। अब आप कहोगे कि सर 15% बार बार घाटा हो रहा है, मतलब 85 15 का घाटा मतलब 100 होता है और लॉस हो रहा है सर 85 पे होगा। अपने आप का 100 में से 15 माइनस करेंगे 85 इज इक्वल टू 136। अब अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपको लग जाएगा यार डायरेक्टली तो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो रहने दो, वहीं पे रहने दो। इस तरीके के और जब डिवीजन आए ना तो उसको डिवाइड करने में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही पेपर सेट करता ना कि आप टाइम उस पर लगा दें। आप एक भूल करें ना फिर उसमें आप उलझ जाए और आपका टाइम लग जाए। एग्जामिनर का मेन यही काम है। अब आप सोचो कि 15% के फायदे पे उसको बेचना है गाय को, तो आप यही तो करोगे ना। 115 पे सर बिकेगी तो 136 और सर ये 85 और ये सर 115, मतलब साफ है कि 17 पंचे 85 और 17 से इसको तो 17 8 ये हो जाएगा और 5 से इसको तो ये 23 हो जाएगा। अब क्या होगा 8 3 का 24, 8 दूना 16 और 16 2 18, 184 हो जाएगा। तो मतलब ये है ना कि क्वेश्चन इधर उधर मत सोचो, सिर्फ अपना माइंड एकदम सेट करो कि हाँ आपको बढ़िया से चीज़ों को लगाना है, ठीक है, बढ़िया से समझना पड़ेगा अगर बढ़िया से लगाना है तो। एक बार मैं चाहूँगा इसका प्रैक्टिस करिए, आपको टाइम भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए आराम से। देखो यार, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि अरे सर जो है हम जब एग्ज़ाम में जाएंगे उसके 10 दिन पहले, वो 10 दिन के पहले प्रैक्टिस नहीं होती है। ये आपका लाइव टेस्ट है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे कि यार क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और जो भी आ रहा है ना वहाँ पे क्लैरिटी हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज रेस्ट वॉच कितने का 720 का, क्या होता है इसके साथ, ही विल लॉस 25%। अब क्या चाहता है ये, ही शुड सेल द हाउ मेनी टू गेट द 25%। वो कितने पर यार इसको वॉच को बेच दे कि उसको 25% प्रॉफिट हो जाए। उसने घाटे पे मतलब लॉस पे तो उसने आर्टिकल्स को बेचा ही था, मतलब 25% लॉस पे बेचा था। सिंपल सी बात है कि 75% पे बेचेगा और 75 का मतलब क्या हुआ 720, तो 1% इज इक्वल टू क्या होगा तो 720 और अपान का 75। इसको डिवाइड करना मतलब गलती कर देना, इसको डिवाइड करना मतलब गलती हो गई, जान लो। अब आप कहोगे तो सर क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे तो आओ सिखाते हैं। 25% का अब उसको चाहिए फायदा, और 25% का फायदा तब चाहिए जब वो 25 पे घाटे पे बेचता था 720 में। इसका मतलब अपने आप का कितने परसेंट, 100%। फायदे के साथ कितना 125%। क्या हो जाएगा 720 अपान 75 इंटू 125, 25 या 25 पंचे 3 से 3 दूना 6
और 3 चौको 12, 24 पंचे 1200। मतलब है कि डी ऑप्शन है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन है। अगर आपका डी आया है तो समझ लो एकदम सही चल रहे हो, बिल्कुल भटके नहीं हो, एकदम सही चल रहे हो। हाँ, अगर डी आया है तो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, आप एक बार देखिएगा आराम से और फिर करने का प्रयास करिएगा कि क्या है क्वेश्चन, कह क्या रहा है आखिर। देखो, इसने बोला कि यार ऐसा है कि कॉस्ट कितने का, 400 लाइम्स नींबुओं का, 400 नींबू का कॉस्ट। समझिएगा, कह रहा सीपी है 400 नींबू का, बराबर होता है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 320 लाइम्स, 320, ठीक है, और सेलिंग प्राइस। कह रहा तो यार ये बताओ कि क्या परसेंट उसको मिलेगा प्रॉफिट का उस पर। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग यहां पे है और कॉस्ट यहां पे है, बहुत नॉर्मल समझना। क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 320 अपॉन का 400, लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि ये आ जाए कि सर कैसे, एक बार बताइए इसको। तो मैंने क्या किया, सीपी को तो यहीं रोक दिया, एसपी को मैंने इधर लेके आया यहां पे। अब क्या हुआ कि ये 400 नीचे चला जाएगा। हमने क्या किया, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40, मतलब मैंने 80 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो रहा था। अब आप बताओ, किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, उसने बेचा कितने पे, 5 रुपए पे। अच्छा जाहिर सी बात, 1 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। 1/4 क्या होगा, 25% हो जाएगा, तुरंत फायदा होगा। मतलब टेंशन नहीं लेना है ना, इतना समझ आ रहा ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो, इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके बताओ क्या होगा, चीजों को समझ लेना अच्छे से। बाद में ये ना हो कि सर हमने तो देखा ही नहीं था, सर गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप एक बार कोशिश करिए, करने का प्रयास करिएगा। क्या करा देखो, यार ऐसा है 40 आर्टिकल्स का 40, कॉस्ट ऑफ 40 आइटम्स, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 40 इज इक्वल टू एसपी ऑफ कितने का, 25 का, एसपी के बराबर है। अब करा कि तो बताओ भाई फायदा होगा कि घाटा, तो सबसे पहली चीज फायदा होगा। अब फायदा या घाटा कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहां पे सीपी, यहां पे एसपी, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 25 अपॉन का 40, 5 25 और 5 8 40, सीपी अपॉन एसपी 5 अपॉन ये। यहां पे अगर आप देखोगे ना यार, तो ये देखो 5 का यहां पे है सीपी और एसपी है 8, मतलब है यार अगर देखो तो फायदा हो रहा है 3 रुपए का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा 3 रुपए का फायदा, अच्छा किस पे, 5 पे। 3/5 लिख सकते हो डायरेक्ट, 60%। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कभी भी परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है। समझ आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि होमवर्क भी मिल जाए, हाँ चलिए होमवर्क ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए होमवर्क। दूसरा, तीसरा, यार देखो होमवर्क का आंसर देना कमेंट में और बताना कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, क्या आप आराम से कर पा रहे हैं या आपको अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ रहे ना। चलिए फिर आज का बस यहीं पर सेवा है, 25 तक ही रहने दें। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहेगा, मनोरंजन करते रहेगा।
इसी तरीके से लगातार। अच्छा देखो, अगर नए हो भैया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर पुराने हैं तो शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजना, बताना कि क्या हो रहा है और कितना आंसर आएगा और क्या टाइम ले रहे हो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या टाइम ले रहे हो, किस में आप 10 सेकेंड, किस में आप 5 सेकेंड, किस में आप बिल्कुल एकदम देखते ही एकदम लगा दे रहे हो टिक, हाँ सर बस यही सही होगा। मैं सभी के कमेंट देखूंगा कि यार कौन कौन कर रहा है और कितना कितना आंसर आ रहा है और किसको कितना समय लग रहा है। तो चलिए फिर आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। एंजॉय करते रहेगा इसी तरीके से, मस्त मौले तरीके से। याद रखिएगा, जीत के लिए संघर्ष बिल्कुल जरूरी है और संघर्ष करना आपका काम है और संघर्ष करवाना मेरा काम है। ओके बाय, फिर बाय।